हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब क्लास 10th का ये चैप्टर 4 का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमने जो पिछले सेक्शन में जाना कि जो कार्बन कंपाउंड जैसे कि मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, कंटेन रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम्स। तो इसमें हमने ये देखा कि भाई 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स होते हैं, यानी कि मीथेन में 1 कार्बन एटम, ईथेन में 2 कार्बन एटम एंड प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि कितने सारे कार्बन एटम्स यहाँ पर होते हैं। सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन 10 ऑफ कार्बन एटम्स। इस तरह की जो चेन्स होती हैं कार्बन एटम्स की, इसमें 10 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन। इनका नेम और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, अब ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये पूरे की पूरे जितने भी हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, इनका फार्मूला और स्ट्रक्चर, इनका नेम सब कुछ दिया है। सबसे पहले आप देखिए मीथेन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, मीथेन। मीथेन का फार्मूला है CH4। ये रहा आपका CH4। तो इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिए पूरा, ठीक है। बना बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक। नेक्स्ट है ईथेन, C2H6। ये हो गया C2H6, ठीक है। इसके बाद है प्रोपेन। प्रोपेन का है C3H8। तो C3H8 इसका स्ट्रक्चर भी देखते जाइए आप। इसके बाद है ब्यूटेन, C4H10। C4H10। उसके बाद है पेंटेन। पेंटेन का C5H12। तो C5H12। उसके बाद है हेक्सेन। तो हेक्सेन का आप देखेंगे तो C6H14। तो ये रहा C6H14। तो ये कैसे एक सिंगल चेन वाला स्ट्रक्चर है पूरा, यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, आप लोग पूछते भी नहीं है, ग्रुप में पूछिए, रिप्लाई करिए, आप लोग एक्टिव रहिए ग्रुप में, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और समझिए, ठीक है। अब देखिए, लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। एक और लुक लेते हैं ब्यूटेन पर। इफ़ वी मेक द कार्बन skeleton with 4 carbon atoms, we see the 2 different skeletons as possible। अगर हम कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए एक ऐसा बनता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 है ना। एक ऐसा बन सकता है और एक ऐसा भी बन सकता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन्स हो सकते हैं, ठीक है, ब्यूटेन के। तो फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विथ कार्बन, वैलेंसीज विथ हाइड्रोजन गिव्स अस। अगर हम जितनी वैलेंसी बची उसको हाइड्रोजन से भरें तो हमें ऐसा मिल जाएगा। कंप्लीट मॉलिक्यूल फॉर 2 स्ट्रक्चर्स विथ फार्मूला C4H10। तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल्स हैं 2 स्ट्रक्चर के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर C4H10 ये भी है और C4H10 ये भी है, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर इस तरह से बन गए। तो वी सी बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फार्मूला C4H10। हम देखते हैं दोनों का जो है C4H10 ही फार्मूला है, सेम है। सच कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये याद रखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, इनका फार्मूला तो सेम होता है, इनका जो फार्मूला है वो तो सेम होता है, ठीक है। इनका आइडेंटिकल जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट होता है। तो इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आपने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया यहाँ पर कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, याद कर लीजिए कि द कंपाउंड्स विद द आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला बट द स्ट्रक्चरल different structural formula is there, but different structures are called structural isomers।
इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफरेंट होता है, और इनका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन्स। स्ट्रेट और ब्रांच कार्बन चेन के अलावा सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। कुछ कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी कि एक सर्कल एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन हो गया, हैज़ द फॉर्मूला C6H12। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो ये कार्बन स्केलेटन्स का बन गया और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इसका ये बन गया। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें जिसका फॉर्मूला C6H12 होता है, इसके दो स्ट्रक्चर हैं, तो इसमें C6 और H12 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन एटम हो गए। तो ये 6 कार्बन एटम इस तरह से बॉन्डेड हैं। अब देख लीजिए C6H12 है ना, तो यहाँ आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 तो 12 हो गए इस तरह से ये। तो C6H12 इस तरह से ये बन जाता है। अब बोल रहा है कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। क्या आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन के लिए? स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चाहे ये स्ट्रेट चेन हो, चाहे वो ब्रांच्ड कार्बन चेन हो, ये सभी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंजीन की बात करें C6H6 हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर हम C6H6 बेंजीन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक, C6H6 इस तरह से बनता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 डबल बॉन्ड है इसमें और 3 सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हो गया। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए कहाँ डबल बॉन्ड है कहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो अल्टरनेट होता है, एक सिंगल और एक डबल होता है बेंजीन में। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, all these carbon compounds which contain just carbon and hydrogen are called hydrocarbons। अब याद रखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जितने भी ये कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, सारे के सारे वो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। अब याद रखिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स। याद रखिएगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, alkanes। The unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bonds are called alkenes। जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम अल्कीन्स बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं which contain one or more double bond are called alkenes। याद रखना। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अल्केन्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अल्कीन्स होते हैं। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे अल्केन, इसको बोलेंगे अल्कीन, इसको बोलेंगे अल्काइन। सिंगल बॉन्ड को अल्केन, डबल बॉन्ड को अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइंस। तो याद रखिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस 3 कैटेगरी है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अल्काइंस।
तो इस तरह से अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में ये पूरा डिवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये चेन्स, ब्रांचेज और रिंग के बारे में पूरा समझ लिया, ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो को देखिए। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछिए, आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं, जिसको ज़्यादा अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आ रही कोई चीज़, मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप, और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं आप, और आप जो है मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वहाँ भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इतना डिस्कस कर लिया है। अब विल यू बी माई फ्रेंड, ये नया टॉपिक है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, और इसको हम कल देखते हैं इसमें फिर क्या क्या हम ख़त्म कर पाते हैं। ठीक है, तो विल यू बी माई फ्रेंड अब ये हम कल स्टार्ट करेंगे। तो बाकी हमने यहाँ तक ख़त्म कर दिया। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार देखिए, अच्छे से किताब को पूरा रीड कीजिए, बुक को पूरा अच्छे से रीड कीजिए। जो भी चीज़ ना समझ में आए पूरा मुझसे पूछिए आप। और ये वीडियो अच्छा लगे तो सभी को शेयर भी कीजिए, सबको वीडियो शेयर करना है। वीडियो शेयर करेंगे सबको तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, तो बाकी लोगों को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ ना समझ में आए मुझे ज़रूर पूछिएगा आप। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलें, थैंक यू।